Hello, my dear students. A very good morning to all of you. How are you all today? Welcome to our fourth English class. Today, in our English class, we are going to discuss our question number 3 and 4 from lesson number 13, The Magic Show. And also, we are going to discuss our revision worksheet 2. So, I believe आप सभी ने revision worksheet 2 जो है उसको complete कर लिया होगा. कुछ बच्चों ने इसे मेरे पास भेज दिया है, कुछ ने नहीं भेजा है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए आज हम इसको चेक करते हैं. सो आप सबसे ऊपर अपनी डेट डालेंगे यहाँ पर और अपना नाम, क्लास और सेक्शन, दोनों चीज़ें आप यहाँ पर डालेंगे. और जो 3 पेज हैं, तीनों के तीनों पेजेस के ऊपर आपको ये करना है. चलिए फर्स्ट देखते हैं. रीराइट द सेंटेंसेस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम करते हैं सो आपको याद होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर का यूज़ करते हैं और उसके साथ हम जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसका यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे जो सेंटेंसेस गिवन है ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में गिवन है. इन्हें जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो क्या करना है? यस, वेरी गुड. हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे. आर्स को हम इज, एम आर जो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में उसकी जगह पर हम वाज या वर लगा देंगे. सो फर्स्ट देखते हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. कि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. सो इसको जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में करेंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है आर वो चेंज हो जाएगी और वहाँ पर आ जाएगी वर. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल. सेकेंड देखते हैं. आई एम रीडिंग अ बुक. आई एम रीडिंग अ बुक. सो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ किया है. पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या यूज़ करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे. वाज प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो आई वाज रीडिंग अ बुक. थर्ड देखते हैं. सिलिनिया इज बेकिंग मैंगो चीज केक. अब अगेन यहाँ पर हम देखें तो इज बेकिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. इसको जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे तो क्या करेंगे? वेरी गुड, वाज बेकिंग इसको कर देंगे. सिलिनिया वाज बेकिंग मैंगो चीज केक. तो इसका वाज हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म. फोर्थ देखते हैं. मिस्टर प्लोइन इज टीचिंग द न्यू कोर्स इन द सेमेस्टर. सो अगेन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. इसको जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा. वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यहाँ पर आएगी. सो मिस पोलिन वाज टीचिंग द न्यू कोर्स इन द सेमेस्टर. सो यहाँ पर इसका वाज हो जाएगा. इस टीचिंग की जगह वाज टीचिंग आ जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पर आपने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की उससे आपने फिल करना है गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में दी गई थी. सो वी आर ब्लैंक सम मनी टू द फ्लड रिलीफ फंड. तो यहाँ पर डोनेट से हमें बनाना था. सो डोनेट करना मतलब दान देना. सो वी आर डोनेट से क्या हो जाएगा? यस, डोनेटिंग. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमारी कौन सी होती है? जो आईएनजी फॉर्म हमारी होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. सो वी आर डोनेटिंग सम मनी टू द फ्लड रिलीफ फंड. फ्लड का मतलब होता है बाढ़. नेक्स्ट देखते हैं. मोनिका इज लीविंग मुंबई नेक्स्ट मंथ. तो यहाँ हमें लीव से बनाना था. सो लीव की हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? आईएनजी वहाँ पर लगा देते हैं, लिविंग. मोनिका इज लिविंग मुंबई नेक्स्ट मंथ. थर्ड देखते हैं. द पुलिस वर इन्वेस्टिगेटिंग द केस फॉर सम टाइम. जो पुलिस है वो थोड़े समय से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी. तो यहाँ पर अगर हम देखें इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट से हम क्या करेंगे? सो इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट से क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिगेटिंग. आईएनजी यहाँ पर लगा देंगे. फोर्थ देखते हैं. रोमित एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे. तो यहाँ पर हमने गो से बनानी थी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सो गो से क्या बनेगी? गोइंग. सो रोमित एंड हिज फैमिली आर गोइंग फॉर अ पिकनिक ऑन संडे. कि रोमित और उसकी फैमिली संडे को पिकनिक के लिए जा रहे हैं.
सो आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमारी कौन सी होती है, जो हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पर आपने करेक्ट एडवर्ब को चूज करना है फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यहाँ पर आउटसाइड है और एंग्रीली है, तो क्या आएगा यहाँ पर, आउटसाइड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखते हैं, सी स्पोक टू अस नेवर या रिसेंटली, क्या आएगा, यस, रिसेंटली। डी पार्ट देखते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस से हमें भरना है। प्रीपोजिशंस क्या होती है, जो हमें रिलेशन बताती है सब्जेक्ट का विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर द मैच बिगिंस ब्लैंक 10 AM, सो क्या आएगा यहाँ पर, एट 10 AM। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट स्टैंड ब्लैंक ऑफ मी, यू आर ब्लॉकिंग माई व्यू। तो सामने खड़ा होगा तो वो उसका व्यू ब्लॉक कर रहा है, तो क्या करेंगे, यस, इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ। डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर ब्लॉकिंग द व्यू। थर्ड है, आई वेंट होम ब्लैंक द मीटिंग, सो आफ्टर द मीटिंग, आई वेंट होम आफ्टर द मीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, श्रुति कैन स्पीक मलयालम बिकॉज शी लिव्ड इन वानिया फॉर 10 years। सो यहाँ पर श्रुति कैन स्पीक मलयालम, श्रुति मलयालम बोल सकती है बिकॉज शी लिव्ड इन वानिया फॉर 10 years, क्योंकि वो वहाँ पर 10 साल रही है। सो यहाँ पर इन आपकी प्रिपोजिशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस। यहाँ पर आपने कंजक्शंस यूज़ करनी है। कंजक्शन जो दो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ती है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो हमने जब कंजक्शंस का चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि कंजक्शंस को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। सो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कंजक्शंस, आपने कंजक्शन से फिल करना है। रोशिना का वाज वेरी नोटी, रोशिना का बहुत ही शरारती है। ब्लैंक सी वाज यंग, जब वो यंग थी, तो यहाँ पर किससे आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, when she was young। सेकंड है, मिस्टर गुप्ता इज क्वाइट ओल्ड, ही इज स्टिल वेरी फिट। सो यहाँ पर हम आल्दो यद्यपि लगाएंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं वो विपरीत हो रही हैं एक दूसरे की, सो यहाँ पर आल्दो का यूज़ करेंगे। आल्दो मिस्टर गुप्ता इज क्वाइट ओल्ड, वह थोड़े बूढ़े हैं, ही इज स्टिल वेरी फिट, लेकिन अब भी वो बहुत ही फिट हैं। सो आमतौर पर ये होता है कि जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो वो फिट नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट हो रहा है तो हम आल्दो का यूज़ करेंगे। आल्दो मिस्टर गुप्ता इज क्वाइट ओल्ड, ही इज स्टिल वेरी फिट। यद्यपि मिस्टर गुप्ता थोड़े बूढ़े हैं लेकिन वो फिट हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, पंचुएट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपने पंचुएट करना है। तो पंचुएशंस में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, कॉमास का यूज़ करते हैं और एंडिंग साइंस का यूज़ करते हैं। सो आई लाइक टू ईट एप्पल्स, बनानास एंड मैंगोज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्पल्स, बनानास और मैंगोज 3 चीज़ें दी गई हैं, तो इन्हें हमें सेपरेट करना होगा। आई हमारा कैपिटल में आएगा और लास्ट में हमारा एंडिंग साइन नहीं है, उसे हमें लगाना है। सो आई लाइक टू ईट एप्पल्स, comma, bananas and mangoes, full stop। सेकेंड देखते हैं, माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनका जो घर है वो साउथ दिल्ली में है। सो यहाँ पर भी बेटा यहाँ पर मदर लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आप ब्रदर कर देंगे। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। सो इसको आप करेक्ट करेंगे। माई ब्रदर इन लॉज हाउस इज लोकेटेड इन साउथ दिल्ली। सो मदर की जगह क्या करेंगे, ब्रदर कर देंगे। और इन लॉ है उसके बीच में आप डैश लगाएंगे। और जो लॉज है क्योंकि ये उसका रिलेशन दिखा रहा है तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। लोकेटेड इन साउथ दिल्ली और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। थर्ड देखते हैं, यक द फिश टेस्ट रो आई कैन नॉट ईट इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है, यहाँ पर हम जो सडन फीलिंग है उसको हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम लगाएंगे
यक द फिश टेस्ट रॉ, आई कैनॉट ईट इट। तो इसे आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर आपने इस पैसेज को पढ़ना था और इसके आंसर्स देने थे। Tani loves flowers. Her favorite flowers are roses, tulips, and tuberoses. Tulips and roses came up every spring, and tuberoses came up later in the summer. These plants are called perennials because they blossoms year after year. So what you need to do, you need to plant it once and they will come year after year. तो जैसे आपने देखा होगा रोज़ के जो फ्लावर्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आप एक बार इनको लगाते हैं और वो हर साल आपको फूल उनपे आ जाते हैं। टैनी लव्स द स्प्रिंग सीजन। टैनी को स्प्रिंग सीजन पसंद है बिकॉज, क्योंकि शी कैन गो टू द फ्लावर मार्केट टू बाय हर एनुअल्स। द एनुअल्स लास्ट ओनली वन सीजन बट दे एड अ लॉट ऑफ कलर्स टू द गार्डन्स। लेकिन जो एनुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही सीज़न में आपने लगाए, एक सीज़न वो आपके फूल देंगे, उसके बाद वो ख़त्म है, नेक्स्ट सीज़न वो नहीं आते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से प्लांटेशन करना पड़ता है। वन संडे, एक संडे, टैनी गोट अप वेरी अर्ली। जो टैनी है वो बहुत जल्दी खड़ी होती है। सी वांटेड टू रीच द मार्केट अर्ली सो सी वुड हैव टाइम टू प्लांट एवरीथिंग व्हेन सी गॉट होम। सो वो जल्दी मार्केट जाना चाहती हैं ताकि जब वो मार्केट से आए तो उसके पास इतना टाइम हो कि वो सारे से सारे जो प्लांट्स लाई है वो वहाँ पर लगा सके घर पर। सी वेंट टू द कांची फ्लावर मार्केट। सी मेट सम फ्रेंड्स देयर। हाय तानी, they called out to her. Hi, said Tani with a big smile. Let's look around together. Tani and her friends saw peonies, geraniums, and petunias. Oh, so many pretty flowers, exclaimed Tani. I love them all. Tani decided to buy yellow peonies. Tani decided to buy yellow pencils and purple petunias. She said goodbye to her friends and went home. Tani happily began planting her new flowers around the tulips, roses, and tuberoses. She loved her flower garden and she knew she would enjoy it through the summer months. Tani had a perfect day. So now let's see the questions that follows. Choose the correct options for each. So herein you have multiple choice questions which you have to complete. तो यहाँ पर multiple choice question है, इन्हें आपने complete करना है। According to the story, स्टोरी के अनुसार तानी liked to, तानी को क्या पसंद था, plant flowers in the garden, क्या पसंद था उसे, plant flowers in the garden. B है roses and tulips are, जो roses और tulips हैं वो कैसे हैं, perennials हैं, उनको आप एक बार लगाते हैं वो आपको हर साल फूल देते हैं. You need not to plant them again. Annuals are flowers and that come up year after year. No, you have to plant them every year. So ये हमारा wrong हो जाएगा. Must be planted each spring. Yes, they need to be planted each spring. Add color to your garden. Yes, they add color to your garden. So both second and third. So you will mark option 4. 4 देखते हैं, तानी bought. तानी खरीद कर लाई क्या, every flower at the market, pansies and petunias, tulips and tuberoses, or none of these. So option 2 you will mark because he bought only pansies and petunias. E. In the story, Tanny's mood was, so Tanny का मूड था कैसा था, सैड था, हैप्पी था, सरप्राइज था या ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन 2 हैप्पी. सो हर मूड वाज हैप्पी. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेनियल्स एंड एनुअल्स. सो पेरेनियल्स और एनुअल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है.
perennials, you need not to plant them every year. You just plant it once a time, they will give you flowers for many years. Whereas if we'll talk about annuals, so you have to plant them every year. In every spring you have to plant them. So perennials are planted once and they blossoms year after year. Whereas annuals last only for one season and are to be planted every year. So beta, you will complete this. Then today we will discuss the question number 3 and question number 4 of lesson number 13, the magic show, from our Weaver's book. So we have discussed the word meanings and the other questions of this chapter previously. So today we will discuss question number 3 and 4. So question number 3, why did Anuj keep the magician's kit safely into his cupboard? कि अनुज ने अपना जो मैजिशियंस किट है वो सेफली अपने कबर्ड में क्यों रखा? अनुज केप्ट द मैजिशियंस किट सेफली इनटू हिज कबर्ड. अनुज ने अपना जो मैजिशियंस किट है वो सेफली अपनी कबर्ड में रखा बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कॉन्फिडेंट, कि उसे पूरा विश्वास था, दैट कि इफ़ ही वर्कड हार्ड, यदि वह हार्डवर्क करता है, ही वुड गेट द ट्रिक्स राइट वन डे, तो वो अपनी जो ट्रिक्स है उन्हें ठीक कर लेगा एक दिन, एंड बिकम अ ग्रेट मैजिशियन, और एक ग्रेट मैजिशियन बन जाएगा, महान जादूगर बन जाएगा. So why did Anuj keep the magician's kit safely into his cupboard? Answer, Anuj kept the magician's kit safely into his cupboard because he was confident that if he worked hard, he would get the tricks right one day and become a great magician. Now let's look at the question number 4. Question number 4, which words from the story में से वो कौन से वर्ड्स हैं, tell you that, जो आपको बताते हैं, the children at Butterfly Primary School enjoyed the magic show, कि जो चिल्ड्रन थे बटरफ्लाई प्राइमरी स्कूल में उन्होंने मैजिक शो को एंजॉय किया था. सो आंसर, द वर्ड्स वंडरफील्ड एंड एक्साइटिंग, जो वर्ड्स हमारे हैं वंडरफील्ड और एक्साइटिंग, आर द टू वर्ड्स, वो दो वर्ड हैं फ्रॉम द स्टोरी में से, दैट टेल अस, जो हमें बताते हैं, दैट द चिल्ड्रन एट बटरफ्लाई प्राइमरी स्कूल, की जो बच्चे हैं बटरफ्लाई प्राइमरी स्कूल में, एंजॉयड द मैजिक शो, उन्होंने मैजिक शो को एंजॉय किया. So which words from the story tell you that the children at Butterfly Primary School enjoyed the magic show? The words wonderful and exciting are the two words from the story that tell us that the children at Butterfly Primary School enjoyed the magic show. So बेटा आप इस लेसन को लर्न करेंगे. इन दोनों क्वेश्चंस को जो आपके रह गए हैं इन्हें आप अपनी लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में लिख कर देखेंगे. और आपने ग्रामर में से अपना जो लेसन है कंजक्शंस उसको, और लेसन नंबर 13 जो आपका व्यूवर्स में से है, इन दोनों लेसन्स को मंडे को टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे अहेड.